जी जी, मेरा नाम मुस्तनसर कामरान है। मेरा सवाल फ़ारूक तारक साहब से है। सवाल भी है और छोटा सा कमेंट भी है, क्योंकि जो कौमी आज़ादी होती है उसके बगैर जमहूरी आज़ादी नामुमकिन है, और जमहूरी आज़ादी के बगैर साफ़ी आज़ादी बिल्कुल ही उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगर हम देखें जो हमारी मौजूदा सियासी जमातें हैं, जिसमें नून लीग, पीटीआई और बाकी दीगर जितनी तंजीमें हैं, उसमें देखें तो जगीरदार और अशराफिया जो है वो बेसिकली उनकी गुमाश्ता है। अगर हम उन पार्टियों से कौमी, जमहूरी और साफ़ी आज़ादियों की उम्मीद रखें, तो क्या ये हमारे लिए एक ख्वाब नहीं है? पिछले ख़ास तौर पर 3-4 सालों में इस बहस में हम देख रहे हैं, कभी नून लीग की पर बहस हो रही होती है, कभी पीपल्स पार्टी पर बहस हो रही होती है, लेकिन असल चीज़ है आवाम। जिस तरह वो कह रहे हैं कि ये आवाम की आज़ादी से मुमकिन होगा, तो आवाम की आज़ादी की बात हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। तो मैं आपसे ये सवाल है कि आप क्या समझते हैं कि कौमी, जमहूरी और साफ़ी आज़ादी आवाम के ज़रिए कैसे ली जा सकती है? आपका इस पर क्या जवाब जी होगा? शुक्रिया। देखें, हम राइट टू ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के हक़ में हैं और कौमों को अपनी मुस्तकबिल का फ़ैसला करने की इजाज़त होनी चाहिए। और ये पाकिस्तान के अंदर ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर कौमी इस्तेसाल बड़ी नंगी शक्ल में मौजूद है। हम उसका इजहार जो है वो बलूचिस्तान में देखते हैं, हम सिंध अंदरून के अंदर देखते हैं, हम केपी में देखते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में देखते हैं, पाकिस्तानी कश्मीर में देखते हैं कि हमें मज़लूम तबकात की जब भी आवाज़ उठती है कौमों से, और दूसरा उनके जो अपने वसाइल हैं उन पर उनका कंट्रोल नहीं है, उनके फ़ैसले कहीं और होते हैं। मसलन गिलगित बल्तिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान से अंदर सारे होते हैं, बलूचिस्तान के अंदर भी जो फ़ैसले हैं वो यहीं से होके जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आइन के अंदर इतनी गुंजाइश मौजूद है इस वक्त कि जो कौमें हैं वो अपने वसाइल के ऊपर कंट्रोल हासिल कर सकें। हमें ये बिल्कुल बात पता है कि जो बड़ी सियासी पार्टियां हैं वो उस तरह खुल कर कौमों के इस्तेसाल के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद नहीं करती, उनकी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात नहीं करती। और हम तो ये भी कहते हैं कि अगर कोई कौम अपनी मर्ज़ी से एक जमहूरी तरीके से अपना अलहदा इंडिपेंडेंट शनाख्त बनाना चाहती है, उसकी भी उसे आज़ादी होनी चाहिए। जब भी आप किसी कौम को रोकने की जबर के ज़रिए आप गोलियां मारकर आप उनको कंट्रोल करके कोशिश करेंगे तो ये कामयाब नहीं हो सकती। हम मज़लूम कौमों के हमें यह भी पता है कि पंजाब में जब हम मज़लूम कौमों के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं तो वो बहुत बड़ी आवाज़ बनकर वहाँ पे गूंजती है, और ये फरीज़ा हम पंजाब से सर अंजाम देते हैं। लाहौर में हमने जब अकबर बुगटी को कत्ल किया, आसमा जंगीर की क़यादत में शदीद बारिश के अंदर हज़ारों हम लोगों ने यहाँ लाहौर में मुजाहरा किया। शुक्रिया तारिक सर, शुक्रिया। जी 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 भाई, आप इधर सामने, आप जी माइक ले आइएगा प्लीज़, माइक ले आइएगा, टाइम बचे ज़रा आफ्टर दैट। जी, मेरा नाम कैसर खान है और मेरा ताल्लुक़ नया दौर वेब टीवी से है। मेरा कौन सवाल बोल रहा? हामिद मीर से है। और हामिद मीर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि अभी ISA की कमांड में चेंजिंग हो चुकी है और जनरल नदीम अंजुम अब जो है तो नए कमांडर होंगे, और हम ये कह सकते हैं कि अभी जो प्रो गवर्नमेंट एक एस्टेब्लिशमेंट के एलिमेंट्स थे वो चेंज हो रहे हैं, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं नियर फ्यूचर के आपको हम दोबारा जो है तो वो स्क्रीन पर देख सकेंगे? ये आपने जो सवाल किया है माइक इसका जवाब ऑलरेडी मेरा ख्याल है कि नसीम ज़हरा साहब भी दे चुकी हैं और मैं भी दे चुका हूँ। देखिए ना, ये तो एक इंडिविजुअल का मसला नहीं है। अब जब 2014 में मेरे पे हमला हुआ था तो उस वक्त तो वो साहब नहीं थे जिनकी तरफ आपका इशारा है। 2007 में जब मेरे पर और बाकी लोगों पर पाबंदी लगी थी तो उस वक्त भी वो साहब नहीं थे। 2005 में जब PTV पे कहा गया ये एंटी स्टेट एलिमेंट है, उस वक्त के DG ISPR ने ये कहा था, तो उस वक्त भी तो ये मेरा ख्याल है कि इसमें आप लोगों को किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए और मैं भी किसी गलतफहमी में नहीं हूँ। और एक बात मैं और क्लियर कर दूँ कि मैं कोई मरा नहीं जा रहा कि जनाब मैंने TV स्क्रीन पे ज़रूर आना है, ठीक है ना। ये आपने जितना अरसा मुझे बैन रखना है आप रखें, अपने तमाम शौक़ पूरे करें। एक आदमी था, उसका नाम था परवेज़ मुशर्रफ, उसने भी अपना शौक़ पूरा किया था, उसने मेरे पे पाबंदी लगाई थी और आज वो पाकिस्तान में नहीं है, मैं पाकिस्तान में ही हूँ। हाँ, ये मैं आपको
ये मैं आपको कमिटमेंट ज़रूर देता हूँ कि वो लोग जो ये चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊँ, कहीं मैं पॉलिटिकल असाइलम ले लूँ, उनकी मैं ख्वाहिश पूरी नहीं करूँगा। और जो परवेज़ मुशर्रफ का हशर है, उस हशर से अगर कोई अंजाम, अगर कोई सबक नहीं सीख रहा, तो वो देख ले कि आज भी एक आदमी गया है तो 1 साल बाद भी एक आदमी जाएगा, और जब वो जाएगा तो फिर उसके साथ भी वही होगा जो परवेज़ मुशर्रफ के साथ हुआ। थैंक यू हामिद जी। हाँ, यू आर नॉट डाइंग टू कम बैक हामिद, वी वुड लाइक टू सी यू बैक एंड आई एम श्योर यू विल कम बैक सून ऑन द स्क्रीन जी। थैंक यू मैम। फौजिया राना आज टीवी से। हामिद मीर साहब और अंबर साहिबा, आप दोनों से मेरा सवाल है कि पीपल्स पार्टी के सहाफ़ियों को लेबल किया जाता है कि पीपल्स पार्टी के सहाफ़ी, नून लीग के सहाफ़ी, पीटीआई के सहाफ़ी, अब तो आईएसपीआर के सहाफ़ी भी आम बात होना शुरू हो गई है। हिंदुस्तान की बात करूँ तो आरएसएस का जर्नलिज़्म। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, ये जो माफियाज़ हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कहाँ हैं, और जो हमें चैलेंजेस दरपेश हैं उन पर हम कैसे काबू पा सकते हैं? और ख़ास तौर पर जब हम जर्नलिज्म कर रहे होते हैं तो कुछ माफियाज़ भी होते हैं और सेट का प्रेशर भी होता है, तब भी हम जो ट्रू जर्नलिज्म करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। तो ये जो तमाम तर मल्टीपल चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, अगर हम इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करना चाहते हैं तो इन पर कैसे काबू पाया जा सकता है, इन चैलेंजेस से निपटने के लिए? थैंक यू। अंबर आप और फिर हम। ये जो लेबल करती, मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही। हामिद आप अपना बंद कर लें जी। ये जो लेबल्स लगते हैं, ये तासुर जो पैदा होता है, कुछ दुरुस्त भी होता है, कुछ नहीं भी होता है। मेरे ख्याल में कि उसको तो आप छोड़ दें, लेकिन मैं कहूँगी जो आज़ाद सहाफ़त जो भी करना चाहता है वो एक मीडिया इदारे के साथ मुंसलिक रहकर मुमकिन नहीं है। आपने जैसे कहा कि अगर फ़ोन कॉल्स नहीं आती, अगर सेट मीडिया का होता है, कोई बिजनेस कारोबार का कोई मसला होता है, तो ये आई थिंक जो अब हमें नज़र आने लगा है कि आपने अपनी आज़ाद सहाफ़त करनी है तो आपने अपना ब्रांड इस्टेब्लिश करना है, आपने मुतबादल मीडिया का भी इस्तेमाल करना है, आपने लिखना है, आपने अपने वीलॉग्स करने हैं। तो आप अपनी नौकरी साथ साथ रखें ताकि थोड़ा बहुत रोज़ी रोटी और किचन चलता रहे, लेकिन आज़ाद सहाफ़त करनी है तो मुतबादल मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना तो कोई मुमकिन नहीं है। हामिद। देखिए, मैं जी बार बार अपनी मिसाल नहीं देता, लेकिन देखिए आपके सवाल का बड़ा सिंपल सा जवाब है। मैं पहली दफ़ा नौकरी से निकला था 1994 में, उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आम तासुर ये था मुझे पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से निकाला है। दूसरी मरतबा मैं 1997 में मुझे आई वॉज फोर्स्ड टू रिज़ाइन, आई वॉज एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे जो उन्होंने बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुला के 4 सहाफ़ियों की मौजूदगी में मुझे कहा कि इस्तीफ़ा दो। मैंने जब इनकार किया तो उन्होंने मेरे चीफ एडिटर को गिरफ्तार कर लिया, एंड माय चीफ एडिटर कॉल्ड मी फ्रॉम दी हवालात, थाने से फ़ोन किया, यार प्लीज़ रिज़ाइन कर दो। देन आई रिज़ाइन। उस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। फिर 2007 में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने पाबंदी लगाई, तो वो एक डिक्टेटर थे। अब इमरान खान साहब हुकूमत में है तो फिर मेरे पे पाबंदी है। तो मेरे जैसे सहाफ़ी के लिए, या मतीउल्लाह जान जैसे सहाफ़ी के लिए, या अंबर शमसी के लिए, और भी तमाम जो जर्नलिस्ट हैं, हमारे लिए सॉरी टू से हमारे लिए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, परवेज़ मुशर्रफ हो, इमरान खान की हुकूमत हो, जब हम सच बोलते हैं तो इक़्तिदार में जो भी होता है उसको हम बहुत बुरे लगते हैं। जब यही लोग अपोजिशन में आ जाते हैं तो वी बिकम देयर डार्लिंग्स। हम इनकी, अब आजकल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले हमसे बड़ा प्यार करते हैं, कुछ साल पहले ये हमारे खिलाफ थे। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि इक़्तिदार में कोई भी हो, वो उसको जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म है वो अच्छी नहीं लगती, और जब वो अपोजिशन में आते हैं तो उनको हम बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन इसमें एक छोटा सा फ़र्क है, वो बताना ज़रूरी है कि द वर्स्ट डेमोक्रेसी इज़ बेटर दैन अ गुड डिक्टेटरशिप। सियासतदान कितना ही बुरा क्यों ना हो, वो एक बहुत अच्छे हसीन और जमील डिक्टेटर से 100 दर्जे अच्छा होता है। जी आइए, माइक इधर दे दीजिएगा प्लीज़, ये काफ़ी देर से कोशिश कर। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आई कम टू यू। अस्सलाम वालेकुम, स्पेशली मतीउल्लाह जान साहब और अहमद मीर साहब, मेरी एक सजेशन है, मैं तो आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि जब आप जमहूरी निज़ाम होता है तो उसमें बड़े जंप मार मार के आप जो है ना उनको बड़ी तनकीद करते हैं। आपको ये पता है कि जमहूरी निज़ाम में जो है फिर भी हाथ होला होता है, तो डिक्टेटरशिप को उसके साथ ना मिला करें। स्पेशल अहमद मीर साहब,
मतीउल्लाह जान से मेरी गुजारिश है कि आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन आम जो आवाम है उनके बारे में आप वो नहीं करते। दूसरा, कश्मीर के ऊपर आप किसी ने भी राउंड नहीं लगाया। मैं कश्मीरी हूँ, आई एम फ्रॉम JKLF, फ्रॉम जफराबाद। तो मेरा ये गिला है कि आप लोग कश्मीर के ऊपर सही तरह से प्रोग्राम नहीं करते। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही निज़ाम नहीं बदलेगी, ना किसी कौमियतों का उनको हक मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। जी मतीउल्लाह। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि अब हमने बहुत कुछ सीख लिया है। पहले जो भी जमहूरी अदवार, बज़ाहिर जमहूरी अदवार 90 के अशरे में जैसे रहे हैं और फिर 2008 के बाद जो आए हैं, उसमें मीडिया अपना जमहूरी हक समझ के सियासी हुकूमतों पर तनकीद करता रहा है। मगर अब हमें अंदाज़ा हो रहा है कि उस मीडिया का 50% सहाफ़ी ऐसा था कि जो एक एजेंडे के तहत सियासी हुकूमतों और पार्लियामेंटेरियंस को और पार्लियामेंट की बालादस्ती को चैलेंज करता था और सियासतदानों और सियासी जमातों को बदनाम करता था। तो यकीनी तौर पे जब तक मुकम्मल तौर पे जमहूरियत नहीं होती, मुकम्मल तौर पे बाख्तियार सिविलियन हुकूमत नहीं होती, जब तक मुकम्मल तौर पे अख्तियार नहीं आता, इसी तरह मुकम्मल तौर पे उन पे ज़िम्मेदारी का भी तयन करना सहाफ़ियों के लिए दुरुस्त नहीं होगा। और ये बात दुरुस्त है और आइंदा के लिए हमें इस बात का ज़रूर अंदाज़ा होगा। अब देखना यह है कि इलेक्शंस कब होते हैं और मुकम्मल तौर पे बाख्तियार हुकूमत कब आती है। जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, आपकी बात दुरुस्त है। बदकिस्मती से कश्मीर में सहाफ़त करने के लिए आपको पता है उन लोगों से NOC चाहिए होता है कि जिन लोगों ने दिफाई तज्ज़ियाकारी के लिए भी NOC जारी करना अपना हक समझ रखा है। तो बहुत से ऐसे दिफाई तज्ज़ियाकारों की फहरिस्तें भी जारी होती रही हैं माजी में। तो इसी तरह कश्मीर के अंदर भी जिस किस्म के वहाँ पे मीडिया है, और आई एम श्योर कश्मीर के अंदर भी बड़ा वाइब्रेंट मीडिया है, मगर वहाँ के जो हालात हैं, आप कश्मीरी हैं, आप हमसे बेहतर समझते हैं। हमारे लिए तो इस्लामाबाद ही कश्मीर बना हुआ है। जी, मेरा ख्याल इस पर जी आखिरी सवाल। मेरा नाम नवाज़ है और हामिद मीर साहब, हम आपका सच दोबारा सुनना चाहते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपना केस अदालत में क्यों नहीं ले जाते कि आपको दोबारा स्क्रीन पर आने दिया जाए? देखिए, मेरे पर जो पाबंदी है वो ना तो पैमरा के ऑर्डर से है, ना किसी अदालत के ऑर्डर से है। तो पिछले दिनों मेरे कुछ साथी गए थे अदालत में, तो उनका केस एक जज साहब ने शुरू किया, फिर वो दूसरे जज साहब आए, उन्होंने वो चेंज कर दिया। फिर एक रिपोर्ट सबमिट हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहा गया जी कि वो पता नहीं चला। यानी कि असद तूर पे जिन लोगों ने हमला किया उसकी भी फुटेज मौजूद है, जो लोग मतीउल्लाह जान को अगवा कर रहे हैं उसकी भी फुटेज मौजूद है, जो सार आलम को गोली मार रहे हैं उनकी भी फुटेज मौजूद है, लेकिन पता नहीं चलता। लेकिन लाहौर में हाफिज सईद साहब के घर के बाहर बम धमाका होता है, वो बंदे जो है वो 24 घंटे में पकड़े जाते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पे जब 2014 में हमला हुआ था तो मुझे 6-7 गोलियां मारी गई। उसके बाद उस वक्त के जो चीफ जस्टिस साहब थे अनवर ज़हीर जमाली साहब, उनकी सरबराही में एक कमीशन बना। तो वो कमीशन जो है उसने मुझे बुला लिया जी कि आगे बयान दो। अब मैं हिलने के काबिल नहीं, मुझे टांके लगे हुए थे, मेरे पूरे जिस्म पे टांके स्टिचेस लगे हुए थे। तो मुझे उन्होंने कहा जी कि आप सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बन गया, उसको आगे आप बयान रिकॉर्ड करवाएं। मैं जनाब व्हील चेयर पे भी नहीं बैठ सकता था, मैं स्ट्रेचर पे इस तरह मुझे उठा के लेके गए, मैंने उधर बयान रिकॉर्ड करवाया। फिर दोबारा उन्होंने मुझे इस्लामाबाद में बुला लिया। अब मैं कराची के अस्पताल में पड़ा हूं, उन्होंने मुझे इस्लामाबाद बुला लिया कि अब ये इस्लामाबाद तो नहीं आ सकता। तो मैं जनाब इस्लामाबाद भी पहुंच गया, मेरे स्टिचेस टूट गए, मैंने उसके ऊपर वो एब्डोमिनल बाइंडर लगाए, उसका भी मेरा मजाक उड़ाया गया। मैंने वहाँ उनको जो मेरे से मुमकिन था मैंने उनको सारी एविडेंस दी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। 3 जजेस थे, एक नहीं थे सुप्रीम कोर्ट के। तो भाईजान मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने अपना केस बयान कर चुका हूँ। मेरे साथी जो हैं, ये सार साहब बैठे हैं, ये मतीउल्लाह जान साहब बैठे हैं, ये सारे जो हैं, मैं किसी अदारे की तौहीन नहीं कर रहा, लेकिन हम आजमा चुके हैं। तो अगर कोई हमारा एतमाद होता तो हम अदालतों में चले जाते। अब चीफ जस्टिस साहब जो है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, उनको अपने आप पे बहुत एतमाद है, मैं उनके एतमाद को चैलेंज नहीं करता, लेकिन मुझे नहीं है एतमाद, मैं उनके पास नहीं जाता। मेरा फैसला अल्लाह करेगा। थैंक यू। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हरीश कुमार है, मैं थर पार्कर से हूँ। मैं हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन यही है कि जो मिनॉरिटी के साथ जो हो रहा है, हमारी जब पार्टीशन से पहले हमारी कोई 17% जो पॉपुलेशन थी, अब कोई 5% बची है, और वो भी हम स्पेशली थर पार्कर में है। लेकिन हमें बहुत मसाइल है, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो मीडिया पर वो चीज़ें नहीं दिखाई जाती। वो चीज़ें क्यों नहीं दिखाई जाती? और दूसरा ये थर पार्कर का मसला जो देखो, पानी का है, बहुत से मसले हैं, लेकिन उन पर कोई भी चीज़ बातें नहीं होती। दूसरी जो कोई वीडियो वायरल हो जाती है कि ये मैं हूँ, ये मेरी कार है, वो वीडियो बहुत वायरल हो, सारा दिन टीवी पे चलती रहती है, लेकिन जो असल मसले हैं ना, उन पर कोई ध्यान नहीं देता। मीडिया का काम है जो मसले होते हैं उन पर ध्यान दिया जाए। अच्छा भाईजान, आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त तो पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है, आप कह रहे हैं आप माइनॉरिटी में हैं, तो मैं तो कह रहा हूं हम तो इस वक्त मेजॉरिटी की बात करें। मेजॉरिटी इस वक्त होस्टेज है, तो जब मेजॉरिटी जो है वो आज़ाद हो जाएगी तो इंशाल्लाह ताला माइनॉरिटीज़ के जो हकूक़ हैं वो भी उनको मिल जाएंगे। तो पहले आप हमारे साथ मिलकर मेजॉरिटी को आज़ादी दिलवाएं, फिर हम आपके साथ मिलके आपको एक हकूक़ की अच्छा, जंग नहीं, भी अफसार, एनीबॉडी एल्स? अफसार, आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं इस पे? मतीउल्लाह, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मुख्तसरन ये कहूँगा, अहमद मीर ने दुरुस्त बात की। हमें जिस माइनॉरिटी के जबर का सामना है, वो माइनॉरिटी बड़ी ताकतवर है। और मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने भी माइनॉरिटीज़ के हकूक़ के लिए बड़े फ़ैसले दिए हैं। सुबह मुकदमे भी सुने, शाम को उनकी तकरीबात में भी शिरकत की, और बदकिस्मती से चीफ जस्टिस तो माइनॉरिटीज़ के हक़ में फ़ैसले दे रहे हैं, मगर हमारी पूरी अदलिया ही ताकतवर माइनॉरिटीज़ के हक़ में ख़ास तौर पे फ़ैसले दे रही है। 1 मिनट के लिए मैं जी मैं बात करना चाहता हूँ जो हमारे छोटे शहरों में सहाफ़ी हैं, उनको जिस तरह एक्सक्लूड किया जाता है ओवरऑल मेन स्ट्रीम मीडिया से भी, ना उनको तनख्वाहें दी जाती हैं, उनको कहा जाता है कि आप अपने फ़ंड खुद रेज़ करें। तो मैं उनका जो 30 नवंबर को लाहौर में जो रीजनल सहाफ़ियों का जुलूस है, उसमें हम शरीक हो रहे हैं और उनके साथ मिलकर पूरी आवाज़ बुलंद करेंगे। अंबर, लास्ट कमेंट और फिर चलें। आवाज़ आ रही है जी। मैं ये कहूँगी कि जैसे मैंने कहा कि हमारी जो मेन स्ट्रीम तो कम से कम है, वो हकूक़ के हक़ में तो बात कम ही करती है, तो अक़लियतों के हक़ में बात करना अभी मुश्किल हो जाता है इसी वजह से। चलें, इसी पर ख़त्म करते हैं ये बैठक। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इसमें आने का। और